नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल जिद्दा के वॉइस में। आज अपन देख रहे हैं 16 दिसंबर की दशकों। तो अभी वही काम चल रहा है सरकार का। 2 वर्ष के जो पूरे काम हुए हैं उनसे रिलेटेड ही बात कर रही है, तो उसमें अपन देखते हैं कि 16 दिसंबर में क्या इंपॉर्टेंट बात है। इसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि 17 दिसंबर को प्रदेश भर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया था। तो ये अपने को लंबे समय तक अपने को याद रखनी है कि ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर का आयोजन कब किया गया था, 17 सितंबर से। क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का अपने को प्रधानमंत्री जन्मदिन रहता है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को ही MSME डे भी बनाते हैं अपन। तो वो भी अपने को दिमाग में रहना चाहिए। दूसरे पेज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो किसान सम्मान निधि है। 6,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 9,000 कर दी। और अपन ने पिछले में भी बात की थी पहले भी कि इसको 12,000 रुपये करेंगे टोटल। अभी 9,000 कर दिया, इसको आगे कितने करेंगे, 12,000 करेंगे। 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बन गई है। इसके अलावा 5 दिसंबर को गंगा नहर शताब्दी समारोह का शुरू किया गया था। क्योंकि 5 दिसंबर 1925 को अपनी गंगा नहर बनी थी, जिसका शिलान्यास महाराज गंगा सिंह ने किया था। तो उसी के शताब्दी समारोह खत्म होने पर गंगा नहर प्रणाली को शुरुआत की गई 5 दिसंबर को। इसके अलावा अपने पास फिरोजपुर फीडर का यहाँ पर काम किया गया था, जो कि अपने पास गंगा नहर से ही रिलेटेड है। इसका भी अपन ने बात कर दी मैंने। इसके अलावा राम जल सेतु लिंक परियोजना, इसके अंदर रहा तो क्या है, राजस्थान है, मैं क्या है, मध्य प्रदेश है। तो राम जल सेतु लिंक परियोजना 90-10 का रेशियो है। इसमें 90 तो दे रही है केंद्र सरकार, और 10 में आधा आधा कौन कौन दे रहे हैं, राजस्थान और MP। इसकी अपन बात कर चुके हैं। इसके अलावा है शेखावाटी। शेखावाटी में कौन कौन से, चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसको पानी किससे मिल रहा है, यमुना जल समझौता। इसके लिए किस किस के बीच में समझौता हुआ, हरियाणा से समझौता हुआ, राजस्थान का। ये अपन पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा एक है अपना लाडो प्रोत्साहन योजना। तो लाडो प्रोत्साहन योजना का अपन देख चुके हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना इसमें इसमें दी गई है अपने पास, ये लाडो प्रोत्साहन योजना। तो लाडो प्रोत्साहन योजना अपन को पता ही है। इसके अंतर्गत टोटल कितने जाते हैं, 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1.5 लाख रुपए टोटल दिए जाते हैं, जो कि कितनी किस्तों में दिए जाते हैं, 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में दिए जाते हैं। तो इस परियोजना की बात की गई है। इसके अलावा अगर आगे नेक्स्ट पेज में देखें तो यहाँ पर वही अपन ने कि जयपुर के कहाँ पर, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि राज्य स्तरीय प्रदर्शनी कहाँ पर की जा रही है, जवाहर कला केंद्र में। और इसमें ये पूछ सकता है कि 2 वर्ष उपरांत जो अपन आयोजन किया गया था राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का, उसकी थीम क्या थी। तो नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। ये अपन को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, कह सकते हो, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। कोई एक बात याद रखना इसमें, नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। ये इसकी बात हुई। इसमें कितने विभागों की लगाई गई है, ये बिल्कुल याद रखने अपने को। 25 विभागों की स्टॉल्स लगाई गई इसमें। कितने विभागों की, 25। 2025 चल रहा है, 2025 में 25 की ही लगाई गई। इस तरीके से हम उसमें याद रख सकते हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट पेज में चले अपन। इस पेज में और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ पर 70 लाख से अधिक नए पात्र खाद्य सुरक्षा में शामिल किए गए। अपन ने कई बार बात कर चुके हैं। गिव अप अभियान के बाद में जब भी चर्चा होती है तब इसके साथ में हो रही है बात। यहाँ पर बात करें, एक तो बात की है PM श्रम योगी मानधन योजना। ये कौन सी योजना है, ये जो एक बार अपने इसमें चर्चा की गई थी। इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष तक के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, और 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक वो जमा कराएंगे। ये एज के अकॉर्डिंग है। कोई अगर बाद में शामिल होगा तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कोई पहले शामिल हो गया शुरू से ही तो वो कम पैसे देगा। तो 18 से 40 वर्ष तक पैसे जमा कराने। उसके बाद में 60 साल का जब आदमी हो जाएगा तो उसके बाद में 3,000 रुपये पर मंथ उसको पेंशन दी जाएगी। 3,000 पर मंथ। और 1,500 रुपये पर मंथ उसके, अगर जैसे किसी पति ने जमा कराया, उसकी मृत्यु हो गई तो 1,500 रुपये पर मंथ उसके आश्रित को दिए जाएंगे। पति मर जाए तो पत्नी को, और पत्नी अगर मर जाए तो पति को उसके 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। एक इसमें आय कितनी होनी चाहिए, 15,000 से कम आय होनी चाहिए। कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं करता हो, इस तरह से, मतलब गरीब ही होना चाहिए, उसी को उसका फायदा मिलेगा। ये बात की गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए की, अभी पिछले महीने हुई है, 26 रुपए पर डे की वृद्धि की। पिछले मंथ की जो करंट आई थी उसके अंदर बात की गई थी 26 रुपए पर डे की न्यूनतम मजदूरी के अंदर। जैसे नरेगा वगैरह के अंदर ये जो मजदूरी का काम है, इनमें 26 रुपए पर डे की वृद्धि कर दी गई है। जहां पर अपन ने बात की थी 3 कैटेगरी की बात की थी अपन ने, स्किल वाला, सेमी स्किल वाला और बिना स्किल वाले। इसके अलावा 8 रुपए में अपने भोजन की थाली दी जाती है, ये अपने को पता ही है। इसमें 22 रुपए तो सरकार देती है योगदान रुपए, और 8 रुपए अपने को देने होते हैं। 8 रुपए
इसकी बात करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत क्या होता है? 1 जून 2020 को शुरू हुई है। 1 जून 2020 को क्या है, ये शुरू हुई है। इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? इसमें दिए जाते हैं, पहले तो 15,000 दिए जाते हैं, फिर जमा कराने पर टाइम पर 25,000, और बाद में कितने दिए जाते हैं? 50,000। और ये दिए जाते हैं अपने को अनुदानित दर पर, मतलब एक तरीके से ब्याज अनुदान दिया जाता है इसमें। ब्याज अनुदान परसेंटेज पे अनुदान दिया जाता है। तो ये अपने बात होगी सारी 16 दिसंबर की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी कोई टॉपिक की जानकारी हो तो बिल्कुल कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।